हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। नाम तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार इंडियन BMD एंड S400 रेडी टू सरप्राइज चाइना एंड पाकिस्तान। फाइनली S400 इंडिया में जैसा कि आ चुका और वो तैयार है इंडिया के साथ BMD भी पाकिस्तान और चाइना को सरप्राइज करने के लिए। अब तो ये वीडियो देखेंगे तब इसके बारे में आइडिया होगा और क्या सीन है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये पार्टों में आ रहा है ना। ये देखो ना क्या बीस्ट है। फाइनली दोस्तों आ गया रशियन S400 भारत आ गया। क्या बात है। दुनिया के हर रास्ते से S400 के पार्ट्स की सप्लाई भारत के लिए शुरू हो गई है और भारत के लिए ये अब बहुत ही सिक्योर पोजीशन हमारे बॉर्डर पर हो जाने वाली है। मैप के अंदर आप देखिए, मैप के अंदर दिखाया गया है कि हमारी 5 S400 की यूनिट किस तरीके से बॉर्डर पर एक सुरक्षा कवच की तरह हमारे देश को सिक्योर करने वाली हैं। 4 यूनिट जो हैं वो तो यहां पर पाकिस्तान और चाइना के ऊपरी शिनजियांग के इलाके के ऊपर लगाई जाने वाली है। जो एक चाइना को भी फोकस कर रही है और पाकिस्तान को भी फोकस कर रही है। ये जो आप येलो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये येलो डॉटेड S400 की रडारें हैं जो S400 के एयर स्पेस के अंदर सारे के सारे टारगेट्स को देखती हैं कि कितना एक पंछी उड़ रहा है या मिसाइल आ रही है, फाइटर जेट आ रहा है या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। भारत के लिए अब सिचुएशन बहुत सिक्योर हो गई है। 140 करोड़ का देश है, ऐसा सिस्टम भारत के अंदर होना ही चाहिए क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान एक क्रेडिबल मुल्क नहीं है। ये आज किसी देश की बातों में आ जाए तो कल को ये कोई एटम बम चला दे भारत के ऊपर। ना जाने कौन कौन से पाव के इन्होंने एटम बम रख रखे हैं। यही कारण है कि भारत के S400 4 यूनिट पाकिस्तान के बॉर्डर को ही फोकस करने वाली है। यही तो कारण है दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क का कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश के कारण ही हमें S400 की 5 यूनिट खरीदने पड़ रही है। लेकिन 2 यूनिट खरीद लेते हम, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे सही होते तो। लेकिन पाकिस्तान अब ठहरा, उनके मंत्री हमें सीधी वार्निंग देते हैं तो हमें 5 S400 की यूनिट खरीदनी पड़ गई। जरूर महंगा तो पड़ गया है लेकिन पाकिस्तान वालों की हिम्मत नहीं है कि भारत का बाल भी ढीला कर सके। हिम्मत ही नहीं बनती ना भाई। आपने देखा होगा फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है फ्रांस के एम्बेसडर को निकालना, क्योंकि फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला और इधर हमारा पैर कट जाएगा। आपको यह बात देखनी चाहिए पूरे यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जीएसटी का स्टेटस खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। उसी तरीके से पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है भारत के मामले में। अब पाकिस्तान का कोई भी मंत्री अपने टीवी सीरियल्स के अंदर ये नहीं कहेगा कि हम पाव के बम भारत के ऊपर चला देंगे, हमारे पास इतने बम है उतने बम है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ही यहां पर आ सकती हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलें पाकिस्तान के पास है नहीं और ना ही इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को वो भेज सके। अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना ही ऑप्शन बचा है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, भारत हमारा पुराना साथी है, भारत के साथ हमारे रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, हम तो भाई भाई हैं, हम तो आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपके साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं। ऐसी बातें पाकिस्तान की सरकार आपको बोलती हुई दिखाई देगी। खैर S400 ने तो का मौका दे ही दिया है और इमरान खान को भी खुश होना चाहिए क्योंकि एक बार फिर से वो एब्सोल्युटली यस बोलने वाले हैं। खैर पाकिस्तान की बात तो हो गई, पाकिस्तान तो निबड़ गया जब से एक यूनिट भारत के अंदर आ गई। दूसरी बात कर लेते हैं चाइना की। वैसे तो दोस्तों बॉर्डर चाइना का पूरी तरीके से सिक्योर है, लेकिन ये नेपाल और भूटान के बीच का जो इलाका है यहां पर चीन के फाइटर जेट भारत के अंदर एक घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा चाइना भारत के ऊपर एक थ्रेट पैदा कर सकता है। खैर दोस्तों ये बातें चाइना के मामले में हम हमारी सेनाएं जो हैं बहुत सेटल कर चुकी हैं और अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं तो इस इलाके में हम अपने देशी एयर डिफेंस सिस्टम लगा देंगे जो चीन के फाइटर जेट काउंटर करेंगे। यानी कि हमारे चाइना का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर हो पूरी तरीके से सिक्योर है और S400 के आ जाने के कारण भारत की छवि और भारत की सिक्योरिटी में 4 चांद लग जाने वाले हैं। खैर आप क्या
कहना चाहेंगे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, जिसने 56 इंच का सीना दिखाकर $5 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। और ये डिफेंस सिस्टम आज भारत और पाकिस्तान और इसी के साथ चाइना के बॉर्डर को आज पूरी तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नरेंद्र मोदी सरकार की डिफेंस परचेजिंग के बारे में। हालांकि पहले के समय में दशकों के दशक लग जाते थे, लेकिन फिर भी वो वेपन भारत के अंदर नहीं आता था। लेकिन इन दिनों 7 सालों के करियर के अंदर भारत की सरकार ने इतने परचम छू लिए हैं कि S-400 से लेकर राफेल फाइटर जेट देश की सेना और सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और अब भारत के अंदर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक दिन के दौरे पर आने वाले हैं। वो S-400 की भी भारत को देंगे, इसी के साथ सबमरीन की डील और AK-203 की डील, बहुत से रक्षा सौदे होने वाले हैं। ये रक्षा सौदे यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं और चाइना के साथ हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो यार इसी साथ तो ये वीडियो खत्म। पाकिस्तान के साथ इंडिया का मुकाबला नहीं तो वो ही नहीं सकता। ये जो धमकियां देते थे मंत्री, अब तो भाई वो दे ही नहीं सकते भाई। हम ये बम फोड़ देंगे, हम वो कर देंगे, ये बात अब खत्म हो गई है। अब चीज जहां से अगर आधा पाकिस्तान इनके कब्जे है, वो अंडर आ गया, इनकी रेंज में आ गया है। और भाई अगर वहां से मिसाइल हल्का सा भी उड़ता है तो भाई वो उधर ही तबाह कर दिया जाएगा। मतलब S-400 बहुत जबरदस्त चीज है, एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वही बाबा वही है। और फिर इसके बाद इंडिया की ताकत में और इजाफा हो गया। बिल्कुल, अब अंदाजा लगाएं $500 बिलियन के हैं, $5 बिलियन का ये है। और इसमें अगर आप $3 बिलियन और डालते एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है बड़ा। आप अंदाजा लगा लो कि कितना महंगा सिस्टम और कितना फिर ताकतवर, और दुनिया का उन देशों में इंडिया शामिल हो गया जिसके पास एक सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम इस दुनिया में आ चुका है। इंडिया के और किसी के पास नहीं। और किसी के पास नहीं। 3-4 देश है इस दुनिया में, उन्हीं के पास है। एक चाइना के पास भी है, वो भी बेकार वो मतलब उसकी कम रेंज है, इसकी 400 है तो उसकी 300 या 250 है। या तुर्की है या तुर्की। अब तुर्की की मुझे नहीं पता कितने रेंज वाले उनको दी, लेकिन इनको फुल 400 वाली रेंज वाले इन्होंने दी हैं। तो भाई रशिया ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। बिल्कुल। और अभी ये लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे सब मरीन्स की डील्स होती हैं। अब देखो और कौन सी डीलें होती हैं टैंकों मैंको हथियारों की। और लेकिन यार सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को। इतना बड़ा फैसला इन्होंने लिया, $5 बिलियन का इतना महंगा सिस्टम लिया है सिर्फ अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान चाह के भी कोई मिसाइल फायर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जहाँ इधर से फायर करेगा उधर से ये सिस्टम उड़ाएगा अपना मिसाइल और उसको तबाह ध्वस्त कर देगा। अब पाकिस्तान में कहता हूँ चाह के भी एटम बम की धमकी नहीं दे सकता। वजह मोदी जी ने इंडिया को ऐसी स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ा कर दिया कि कोई देख ही भी नहीं। बिल्कुल हाँ, अगर पाकिस्तान बिल्कुल कोई शक नहीं, अगर पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल अगर कोई अपना निकाल दे तो फिर कोई पॉसिबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा नहीं है। चाइना की ताकत, चाइना भी पीछे कुछ भी नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान कर सकता, ना कोई और मुल्क। बिल्कुल। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोगों ने अपना झंडे गाड़ दिए इस फील्ड के अंदर। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।